हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अपडेट्स दैट मैटर्स में। तो दोस्तों, अगर आप यूपी लेखपाल भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई हुए हैं और अगर आपको हरता अभिलेख परीक्षण कराने के लिए जाना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको यूपी लेखपाल भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप के ज़रूर देखें, जिससे कि आपको बाद में कोई समस्या ना आए। कुछ कैंडिडेट्स के डाउट थे कि डीवी के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं। वैसे तो हमने अलग से अपने चैनल पर वीडियो बनाई हुई थी इसके बारे में, लेकिन अब जो है डीवी लेटर और प्रपत्र वगैरह जारी कर दिए गए हैं, तो उसमें जो लिखा हुआ है बताया गया है उसी के अनुसार हम आपको सब कुछ एक बार फिर से आपको बताने वाले हैं। साथ ही कुछ कैंडिडेट्स की कन्फ्यूजन यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी थे, जैसे कि डीवी लेटर में जो पॉइंट दिया हुआ है एक उसमें बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में जिक्र किया गया है। तो कुछ कैंडिडेट्स कमेंट कर रहे थे कि क्या बर्थ सर्टिफिकेट अलग से बनवाएं, तो उसके बारे में हम बताएंगे। और डीवी जो शेड्यूल है उसमें किन किन कैंडिडेट्स का डीवी पहले और बाद में है, इस तरह के कमेंट्स भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के मिल रहे हैं, तो इसके बारे में। और प्रपत्र बनने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें और आवेदन शुल्क वगैरह की जो ट्रांजैक्शन आईडी मांगी गई है प्रपत्र में, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे आने वाले जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होंगे वो आप तक पहुंच सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में। दोस्तों, जो डीवी लेटर में आपको बताया गया है उसको भी हम आपको दिखाएंगे, और लेकिन उससे पहले हम इजीली ये पॉइंट वाइज आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता दे रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट लिस्ट में आपको लेकर के जाना है, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर और जो अन्य 4 पत्र आयोग की वेबसाइट से आपने डाउनलोड करे होंगे। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं या आपको कोई डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने अलग से वीडियो दिया हुआ है, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के उसमें देख सकते हैं। उसके बाद में जो है महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो है आपका 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट से मतलब है कि जो अंक तालिका और सनद जो होती है आपकी, वो 10th और 12th की यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है। और कुछ कैंडिडेट्स का ये भी डाउट होगा कि हमारी ये जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो एक ही में है, उसके अलग अलग नहीं है। तो दोस्तों, जो कैंडिडेट्स 2009-10 के पहले के हैं उनके हो सकता है अलग अलग हों, और जो 9-10 के बाद में जिन्होंने हाई स्कूल एंटर किया है उनका हो सकता है कि एक ही साथ जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो, तो इसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें ग्रेजुएशन के बारे में, तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन जो मांगी गई थी आपसे लेखपाल भर्ती के लिए वो 12th थी। तो आपके जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो 12th तक के ही हैं, लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप अपनी जो है मार्कशीट और डिग्री वहाँ पर ग्रेजुएशन की अपने लगा सकते हैं, जिससे कि वो रिकॉर्ड में रखी जा सकें, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ एंड मिनिमम 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है आपके डीवी लेटर में 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स के बारे में बात की गई है। 2 आपके सेल्फ अटेस्टेड होंगे और 2 बिना अटेस्टेड किए हुए। लेकिन दोस्तों, हम आपसे यही कहेंगे कि 4 नहीं, आप 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जरूर अपने साथ रखिएगा, जिससे कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप वहाँ पर उनको दे सकें। और वैलिड आईडी प्रूफ के बारे में जानकारी जो है बताई गई है, नोटिस में आयोग को जारी किया गया है। तो जैसे आधार कार्ड वगैरह आप अपने साथ आपको रखना जरूरी है, जिसमें आपकी एक फ़ोटो हो। तो दोस्तों, जनरल के कैंडिडेट्स के लिए लगभग ये डॉक्यूमेंट्स ही ज़रूरी हैं। उसके बाद अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, तो उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी ओबीसी, एससी, एसटी का। उसी प्रकार अगर आप ईडब्ल्यूएस श्रेणी से बिलोंग करते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपने यस किया हुआ है तो आपको वहाँ दिखाना होगा। और जो ईडब्ल्यूएस जो है आपका कब से कब तक के बीच में जारी होना चाहिए, तो 1 अप्रैल 2021 से 28 जनवरी 2022 के बीच का बना हुआ होगा। उसके बाद में जो कुछ पीएच कैंडिडेट्स हैं या डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए उनकी श्रेणी से रिलेटेड जो भी रिजर्व कैटेगरी जो सर्टिफिकेट होते हैं वो उनके लिए ज़रूरी होंगे, तो उनको ले जाने हैं। उसके साथ ही जो भी रिजर्वेशन का फ़ायदा लेने वाले कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए डोमिसाइल लगाना बहुत ही ज़रूरी होगा, क्योंकि रिजर्वेशन उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी होंगे। तो यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र उनको लगाना बहुत जरूरी होगा। और जो किसी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो सभी जनरली कंसीडर होंगे, जैसा कि ऑफिशियल जब नोटिफिकेशन जारी किया गया तो उसमें बताया गया था। तो जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर डोमिसाइल ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अगर वो लगाएं तो लगा भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स के डाउट आ रहे हैं कि पैट 2021 का सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन फॉर्म का क्या। तो पैट 2021 का सर्टिफिकेट या एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आपके पास अगर है तो आप ले आ सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो 4 प्रपत्र दिए गए हैं उसमें से सबसे पहला जो प्रपत्र आपका है वो एप्लीकेशन फॉर्म ही है, वहाँ पर आपसे सारी डिटेल्स भरवाई जाएंगी। तो दोस्तों, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब बात करें जो ऑफिशियली रूप से यहाँ पर डीवी लेटर के नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं उसमें जो बताया गया है उनके बारे में।
तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जो हमने आपको पॉइंट वाइज बताया है वही सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसा कि आयोग की वेबसाइट से विस्तृत आवेदन पत्र, नंबर 2 प्रमाणीकरण प्रपत्र, नंबर 3 देशना प्रपत्र, नंबर 4 विभिन्न परीक्षाओं के प्राप्ताओं के विवरण का प्रपत्र को डाउनलोड करके पूर्ण रूप से भरें। यानी कि आपके जो चारों प्रपत्र हैं वो डाउनलोड करके पूर्ण रूप से भरने हैं आपको। आगे बताया जा रहा है कि अपने सभी प्रमाण पत्रों और अंक तालिकाओं की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों, तो यहाँ पर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपको ले जाने हैं उन सभी की आपको फ़ोटो कॉपीज़ साथ में रखनी है जो कि सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए। तो आप जो है 1 से 2 सेट कॉपी सभी डॉक्यूमेंट्स की करवा के अपने साथ रखें। और यही सबको बताया गया है। जन्म तिथि प्रमाण पत्र, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता से संबंध अंक तालिका प्रमाण पत्र, जो हमने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पर जो बताया गया है आप इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर यही बताया गया है कि आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे उनको आवेदन पत्र से मिलान किया जाएगा और उसके बाद उसकी छायाप्रति आयोग के कार्यालय में जमा करनी होगी। साथ ही अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में कोई भिन्नता या गलती पाई जाती है तो आपको अभिलेख परीक्षण से वंचित किया जा सकता है। और अभ्यर्थियों को यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उनके शैक्षिक अंक पत्र या प्रमाण पत्र उपयुक्त विज्ञापन की अंतिम तिथि के पूर्व या तक का होना आवश्यक है। उसके बाद में दोस्तों फोटो के बारे में यहाँ पर आप ये देख सकते हैं बताया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अभिलेख परीक्षण के समय अपने पासपोर्ट साइज के नवीनतम 2 आवश्यक फोटोग्राफ स्वप्रमाणित करके अवश्य लाएं तथा 2 अप्रमाणित फोटो भी साथ लाएं। उसके अलावा यहाँ पर आपके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं, इनको आप अपने आप देख लेना क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें तो आपका जो दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड। जैसा कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे जन्मतिथि प्रमाण पत्र, तो इसको लेकर के कैंडिडेट जो है बहुत ही कंफ्यूज हैं कि क्या जन्मतिथि प्रमाण पत्र अलग से बनवाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये विज्ञापन की पैरा नंबर 12.14 में से हमने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं कि हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा इस पैराग्राफ से कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र अलग से बनवाने की जरूरत नहीं है। जो आपका हाई स्कूल या उसके समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा का प्रमाण पत्र होगा वही आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में मान्य होगा और उसके अलावा कोई भी अभिलेख मान्य नहीं होगा, ऐसा साफ साफ विज्ञापन में बताया गया है। दोस्तों उसके बाद में कुछ कैंडिडेट्स के लगातार कमेंट्स मिल रहे हैं कल से ही जब से डीवी शेड्यूल जारी हुआ है कि किसका डीवी पहले या किसका बाद में आया है। तो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन है कि क्या मार्क्स वाइज जो है डीवी शेड्यूल लगाया गया है, जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं उसका पहले और जिसके मार्क्स कम है उसका बाद में लगाया गया है। तो दोस्तों आप इस तरह की किसी भी तरीके की अफवाहों में न पड़ें, कोई भी मार्क्स वाइज या मेरिट वाइज डीवी शेड्यूल नहीं लगाया गया है। आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि लगभग 2,47,000 प्लस कैंडिडेट्स को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था और इसी तरीके से आपके जो 2,47,000 प्लस कुछ कैंडिडेट्स में से जो आपके डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो 27,000 कैंडिडेट्स हैं। तो आपका जो डीवी है वो जो है रोल नंबर वाइज ही लगाया गया होगा, क्योंकि जिन कैंडिडेट्स का रोल नंबर पहले का है उनका डीवी पहले है और जो उनका लास्ट की तरफ है उनका डीवी लास्ट की तरफ लगाया गया है। तो यहाँ पर आप जो है बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि 2 लाख के आसपास के रोल नंबर वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनका जो है लगभग 10 से 15 नवंबर के बाद ही डीवी पड़ा होगा, आप जो है चेक कर सकते हैं। तो इसको लेकर के आप बिल्कुल भी परेशान न हो। उसके बाद में कुछ कैंडिडेट्स के कन्फ्यूजन है कि प्रपत्र में आवेदन शुल्क की कौन सी ट्रांजैक्शन आईडी भरें। तो दोस्तों जो प्रपत्र में आवेदन शुल्क की ट्रांजैक्शन आईडी मांगी है तो उसको लेकर कैंडिडेट कन्फ्यूज है कि 25 रुपये जो ट्रांजैक्शन किया था उसकी आईडी भरें या 200 रुपये भरें। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको कोई भी जानकारी समझ में नहीं आ रही है तो उस चीज़ को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आयोग में आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वहाँ जो स्टाफ होंगे उनसे पूछ के आप कोई भी डिटेल जो है भर सकते हैं। कोई भी गलती न करें, जो उनके द्वारा बताया जाएगा उसी अकॉर्डिंग आप जो है इसको भर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद बात करेंगे प्रपत्र बनने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता देंगे, जैसा कि आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के कमेंट्स मिल रहे हैं कि कृपया बताइए कि प्रपत्र कैसे फिल करने हैं, तो हम आपको प्रपत्र कैसे बनने हैं इससे रिलेटेड जो है सेपरेट वीडियोज़ देने की कोशिश करेंगे। हर एक जो प्रपत्र है आपका एक वीडियो में एक प्रपत्र को डिटेल्स के साथ में कैसे फिल करना है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप जो है कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखें अगर आप खुद से भी प्रपत्र वगैरह भर रहे हैं तो। दोस्तों सबसे पहली बात कि आपको प्रपत्र भरते टाइम जो भी चीज़ें हैं उनको ध्यान से पढ़ लेना है और ध्यान से पढ़ने के बाद में जो भी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो उनको ब्लैंक छोड़ देना है, क्योंकि जब आप आयोग में जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा, वहाँ आप किसी कर्मचारी या स्टाफ वगैरह से पूछ करके उन चीज़ों को भर सकते हैं। दूसरी बात, आपको कोई भी गलत जानकारी प्रपत्र में नहीं देनी है, जो आपकी रियल जानकारी है वही आपको भरनी है। तीसरी बात जो है आप जो है प्रपत्र के 2 कॉपी जरूर करवा के रखें और एक कॉपी जो है आप ब्लैंक रखें और एक दूसरी को आप फिल करके ले जाएँ, जिससे कि अगर कोई ज़रूरत पड़ जाती है या कोई आपसे
कोई कॉलम में मिस्टेक हो जाती है तो आप जो है उस प्रपत्र का वही वाला पेज फिल करके जो है आयोग में सबमिट कर सकें। बाकी के आपको प्रपत्र कैसे बनना है इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो हम जल्दी ही अपने चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और जो भी कैंडिडेट्स जैसे कि किसी के डॉक्यूमेंट्स में कोई छोटी मोटी मिस्टेक है उसके लिए एफिडेविट बनवा के ले जाना चाहते हैं, तो एफिडेविट के फॉर्मेट से रिलेटेड भी कैंडिडेट्स की कमेंट मिल रही थी। तो आप अगर एफिडेविट का फॉर्मेट देखना है तो हमारे चैनल पर जो है एक Q&A सेशन करके पार्ट 3 की एक वीडियो पड़ी होगी, उसमें हमने जो है एफिडेविट का फॉर्मेट के बारे में भी आपको बात की है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।